स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। इस पवित्र तीर्थ स्थल पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से मैं नववर्ष पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त विश्व धर्म प्रेमी जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। नववर्ष मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ कि आप सभी लोग धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ को धारण करते हुए, भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना रखते हुए, धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा करने के लक्ष्य को लेकर के नया वर्ष का एक एक पल आगे अपने कदम को बढ़ाएंगे। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जो नए वर्ष को पूर्ण आध्यात्मिक परिवेश में ढाल करके इस दिन को सार्थक बना रहे हैं, स्वयं अपने जीवन को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कर रहे हैं, साथ ही समाज के करोड़ों लोगों को एक दिशा प्रदान कर रहे हैं। आज के महत्वपूर्ण दिन पर लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता हजारों स्थानों पर दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ को करके एक मामय वातावरण समाज में निर्मित कर रहे हैं। नया वर्ष, वैसे तो हमारा सनातन धर्म का नया वर्ष चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस से प्रारंभ होता है, मगर कोई भी क्रम जो भी अच्छे क्रमों के अंतर्गत चल रहा हो, हम उसे भी और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये ईसाइयों के परंपराओं के आधार पर जुड़ा हुआ नया वर्ष रहता है, जिसे पूरा विश्व मनाता चला आ रहा है। और जहां आज के दिन पर पूरा युवा वर्ग भटकाव के मार्ग में जाकर रात भर नाच गाना, बियर पीना, शराब पीना, हुड़दंग करना एक फैशन सा बन गया है। और इसमें बड़े बुजुर्ग भी सम्मिलित होते हैं, उद्योगपति भी सम्मिलित होते हैं, राजनेता भी सम्मिलित होते हैं और पत्रकार भी बढ़ चढ़ करके ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और उनका बड़े व्यापक रूप से प्रसारण कराया जाता है। सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम किसी शुभ समय को, किसी शुभ अच्छे वर्ष के आगमन के समय को क्या विषय विकारों में ग्रसित होकर के या अपनी मानसिक क्षमता को नशे से ग्रसित करके नए वर्ष का स्वागत करना चाहिए। एक ऐसा वातावरण क्या बनाना चाहिए जहां पूरे देश में अशांतिपूर्ण वातावरण बने, शासन प्रशासन को भी देख रेख सुरक्षा की व्यवस्था में अधिक से अधिक फोर्स को लगाना पड़े, रात भर उद्दंडता के क्रम अपनाए जाते हैं, अव्यवस्थित तरीके से परिवहन चालन किया जाता है, नशे में लोग गाड़ियों को चलाते हैं, पकड़े जाते हैं, उनका चालान होता है, रात भर किस तरह की पार्टियां दी जाती है, ये पूरा समाज जानता है, देखता है। और इससे सबसे अधिक शोषण किसका हो रहा है? सनातन धर्म का हो रहा है। और सनातन धर्म के सजग प्रहरी भी उस बिंदु पर सजगता से विचार नहीं कर पा रहे कि हमको किसी वर्ष को मनाने के लिए अपने समाज को, लोगों को किस तरह प्रेरित करना चाहिए। कोई भी समय हो, नया वर्ष है, नए वर्ष का स्वागत करते हैं। वैसे तो ये वर्ष जिस क्रम से ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है तो उनके अंदर अज्ञानता की एक चरम सीमाएं हमेशा बनी रहती हैं। वो किसी दिन को महत्वपूर्ण दिन बता करके विषय विकारों में गिरफ्त होना, नशा करना, मांस खाना, पार्टी देना, ये उनका फैशन बन गया। चूंकि इसी फैशन से वो दूसरों के भी धर्म को नष्ट करते हैं और नष्ट करके अपने धर्म में मिलाने की प्रक्रिया अपनाया करते हैं। और वही सनातन धर्म के अधिकतर लोग इन्हीं चीज़ों में ग्रसित होकर के बियर की पार्टियां दे करके, मांस का भक्षण करके अपने स्वयं को, धर्म को नष्ट करते चले जा रहे हैं। फिर भी हमें एक नया वर्ष है, नए वर्ष का स्वागत करना चाहिए। वैसे तो स्वागत करने वाली कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि एक सा वातावरण रहता है, एक सा परिवेश रहता है, ठंड का समान सा वातावरण रहता है, साल के अंत में भी, साल के नवीन में। जबकि हमारे सनातन धर्म में जब हम चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस पर नए वर्ष का स्वागत करते हैं तो सब कुछ बदल रहा होता है। एक वातावरण से दूसरे वातावरण में हम प्रवेश कर रहे होते हैं। पूरी प्रकृति एक नई नई कोपों से लिए हुए छोटे छोटे पौधों पर भी एक नई नई कोपें निकलना शुरू हो जाती है, वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। किसानों के घरों पर फसलें कट कर करके आ चुकी होती है। एक प्रसन्नता का सा वातावरण होता है, एक सम वातावरण होता है, न ठंड होती है न गर्म होता है। उस समान वातावरण में जब हम एक वातावरण आध्यात्मिकता से उस वर्ष को मनाते हैं तो हमें लगता है कि हम वास्तव में एक नवीन वर्ष की ओर प्रवेश कर रहे हैं, नवीन वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं। मगर फिर भी
इस दिन को भी हम लोग हर वर्ष एक आध्यात्मिक वातावरण में मनाते हैं। हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के स्वयंसेवी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में भी और सार्वजनिक तौर पर दुर्गा चालीसा के 5-5 घंटे के 24-24 घंटे के अनुष्ठान, आरतियों के अनुष्ठान करके पूरे देश के वातावरण को मामय बनाने का प्रयास करते हैं। यह देश का एकमात्र ऐसा आध्यात्मिक संगठन है जिसका आंकलन करके देखा जाए समाज भी जितने अधिक से अधिक स्थानों में आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं, आज विश्व के अंदर दूसरा ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जितने इतने अधिक आध्यात्मिक वातावरण एक दिन के अंदर 4-4, 5-5 हजार से अधिक स्थानों पर पूरे देश के अंदर अनुष्ठानों को इस प्रकार से संपन्न कराया जाए जिसमें वह स्वयं आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और समाज को, लोगों को भी आध्यात्मिक वातावरण जीने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि यह युग माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का युग है, आध्यात्मिकता से भरा हुआ युग है। इस कलिकाल के वातावरण में, भयावह वातावरण में ऋषियों मुनियों की पूर्व की वाणियों को उठा करके देखा जाए, उसका अध्ययन करके देखा जाए। कलिकाल में केवल माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा महिष मर्दिनी की आराधना से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और यह सुनहरा सौभाग्य भक्ति मानव कल्याण संगठन के इन तीनों धाराओं जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को कि यहाँ से अभियान ही उसी विचारधारा चल रहा है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता भगवती की स्थापना ही यहाँ पर समाज के कल्याण के लिए, कलिकाल के भयावह वातावरण को दूर करने के लिए की गई है। और इस नए वातावरण में भी हम जहां चालीसा पाठ का गुणगान करते हैं, यहाँ पवित्र स्थल पर पिछले 28 वर्षों से मां का अखंड गुणगान चल रहा है, अनवरत चल रहा है, अखंड चल रहा है, जो अनंत काल के लिए चल रहा है। हमारा एक एक कदम आध्यात्मिकता से परिपूर्ण रहता है क्योंकि हम एक सनातन के रक्षक हैं। सनातन की रक्षा में ही पूरे समाज की रक्षा जुड़ी हुई है, सभी धर्मों की रक्षा जुड़ी हुई है। ये अलग बात है कि लोग आज उस सत्य को समझ नहीं पा रहे और आज भटकाओं के रास्ते में चलते चले जा रहे हैं। ये वर्ष तो हमारे लिए हर दृष्टिकोण से शुभ है, खासकर भारतवर्ष के लिए। नया वर्ष का प्रारंभ ही प्रयागराज में महाकुंभ से प्रारंभ हो रहा है। एक महाकुंभ का एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण जिस आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव पूरे विश्व जनमानस पे पड़ता है। और वर्तमान का महाकुंभ हर महाकुंभों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब एक वातावरण भी सही हो, उस पर्व का महत्व भी हो और पर्व को मनाने वाले, पर्व की व्यवस्था करने वाले एक रूप होकर के कार्य करते हैं, तो वहां की आध्यात्मिक वातावरण की ऊर्जा कई गुना ज्यादा कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं कि वर्तमान में प्रयागराज में जो व्यवस्था योगी आदित्यनाथ द्वारा कराई जा रही है, आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी भी किसी भी कुंभ में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जो ऐसी व्यवस्था इस बार के महाकुंभ में की जा रही। सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी अपना पूर्ण आशीर्वाद आज नए वर्ष पर प्रदान करता हूं। कोई भी कार्य, अच्छा कार्य किया जा रहा हो, यह हमारे सनातन का गौरव है। जब कोई सनातन का गौरवशाली प्रहरी खड़ा होकर के सनातन की तरफ कदम उठाता है तो ऐसी ही व्यवस्थाएं सहज भाव से की जाती है। और यह नया वर्ष हमारे लिए सौभाग्यशाली होगा क्योंकि ऐसा आध्यात्मिक वातावरण से जहां प्रयागराज में महाकुंभ मनाया जा रहा हो, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग देशवासी आकर के उस आध्यात्मिक वातावरण का लाभ प्राप्त करेंगे, कहीं न कहीं उनके जनमानस में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आएगा। और मैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात को इस बार के महाकुंभ को इसलिए महत्व देता हूं कि पिछले 40 वर्षों से जिस महत्वपूर्ण बात को मैं सतत उठाता चला रहा हूं, आवाज उठाता चला आया हूं, जिसका कई बार विरोध का भी सामना करना पड़ा, मगर आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो सराहनीय निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि इस महाकुंभ में हम सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के एक समान जोड़कर चलेंगे, छुआछूत को मिटाने के लिए कार्य करेंगे और जिन जातियों को हम अब तक नजरअंदाज करते रहे उनके लोगों को हम अपना शिष्य बनाएंगे, उनको महामंडलेश्वर बनाएंगे, उनको सम्मान का स्थान और पदवियां दी जाएंगी। यह सौभाग्य की बात है क्योंकि एक रूपता में हमारे सनातन की रक्षा छिपी हुई है। और जहां हम सनातन की बात कहते हैं तो सनातन की रक्षा में पूरे समाज के धर्मों की रक्षा छिपी हुई है। जिस समाज को हम समान भाव से लेकर के यदि प्रारंभ से चल रहे होते तो हमारा देश आज जिस गौरव को प्राप्त कर रहा होता, जिसके कहने की आवश्यकता नहीं थी। मगर आज तक जो ये गलतियां की गई हैं, महाकुंभ से सुधारने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और ऐसा निर्णय लिया जा रहा है अखाड़ा परिषद द्वारा, सराहनीय है, जिसकी मैं बार बार सराहना करता हूं। ऐसे कार्य सनातन में करने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा समाज हमसे कटता चला जा रहा है और उस सनातन के रक्षक अपने आप को कहने वाले लोगों ने ही ये गलतियां की है। छुआछूत को बढ़ावा देना, जातीयता को बढ़ावा देना, गुरुकुलों में बच्चों को प्रवेश न देना। मेरा मानना है कि महाकुंभ से अखाड़ा परिषद को और महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए कि हर गुरुकुल में सभी जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाए। योग्यता हर जाति में होती है, हर समाज में होती है। हमें ज्ञान को कभी भी किसी जाति के आधार पर बांट करके नहीं रख देना चाहिए। और जिस दिन हम ऐसा निर्णय लेना प्रारंभ कर देंगे, हमारा सनातन और सशक्त रूप से आगे बढ़ना प्रारंभ कर देगा।
नए वर्ष पर हमको सभी लोगों को संकल्प लेना है कि हम एक आध्यात्मिक वातावरण को लेकर के जीवन की यात्रा तय करें। संस्कारों में, आध्यात्मिक वातावरण में, आध्यात्मिक ऊर्जा में ही हमारी चेतनता छिपी हुई है। और आत्म चेतना जहां पर जिस समाज पर जागृत हो जाती है, उस समाज का भी पतन कभी भी नहीं हो सकता। मगर हमें जागरूकता अपनाने की जरूरत है, क्योंकि सनातन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही रहा है कि सनातन जब भी दो कुछ कदम आगे ऊपर उठना शुरू प्रारंभ कर देता है, तो जो सनातन के रक्षक अपने आप को कहते हैं, वो अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए फिर उसी तरह के कदम उठाना शुरू कर देते हैं कि हमारा सनातन फिर लड़खड़ाना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि अपने आप को सेकुलर दिखा करके पता नहीं वे कौन सी पदवी को हासिल करना चाहते हैं, किस सम्मान को हासिल करना चाहते हैं, यह उनकी समझ में नहीं आता कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सनातन हमारा जब अगर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, हम उसे आगे बढ़ाना नहीं देना चाहेंगे। 2 कदम चलेंगे, 2 कदम बाद उसके पैरों पर फिर बेड़ियां डाल देंगे। इसी का कारण है, दुर्भाग्य है कि जिस समय किसी समय सनातन विश्व का सर्व एकमात्र ऐसा धर्म था जिसे अधिकांश लोग अपनाते थे, आज दुर्भाग्य है कि ईसाई समाज एक बहुसंख्यक में रूप में हो गया, दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म आ गया और तीसरे नंबर पर आकर हिंदू समाज आकर के खड़ा हो गया है। क्योंकि हमने अपने समाज का विस्तार करना ही नहीं चाहा, ज्ञान का विस्तार करना ही चाहे। ज्ञान के विस्तार से सनातन का विस्तार छिपा हुआ है। हमने अपने आप को केंद्रित कर दिया, एक सीमाओं में हमने बांध लिया कि ऐसी शिक्षा केवल ब्राह्मण परिवारों को दिया जाए, ऐसी शिक्षा केवल इनको दी जाएगी, हम इसके घर का छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। और कोई भी कुछ करता रहे, बस आपस के उसी तरह के नारे लगा देने शुरू कर दिए जाएंगे। भाईचारे की बात, गंगा जमुनी तहजीब की बात करनी शुरू कर दी जाएगी। अरे सनातन धर्म भी तो सर गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है, मगर जब दूसरा धर्म भी उस बात की बात करता हो तब उस बात की बात की जाती है। मेरे द्वारा स्वयं कहा जाता है, जिस तरह मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूं, उसी तरह इस्लाम धर्म का भी सम्मान करता हूं, मगर किसी जिहादी मानसिकता का पुरजोर विरोध करता हूं। आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हमारे सनातन के प्रहरियों को सजग होने की जरूरत है। मैं बात सामान्य से उठाना चाहूंगी इन क्षणों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, कि कहीं न कहीं निश्चित एक अच्छी संस्था है जो देश में अच्छा कार्य कर रही थी, हिंदुओं के रक्षा के लिए, हिंदुओं के मान सम्मान के लिए, सनातन की रक्षा के लिए जिस संगठन का गठन किया गया और जिस विचारधारा से संगठन के कार्यकर्ता, स्वयंसेवी कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कार्य कर रहे होते हैं, मगर पिछले कुछ समय से 1-2 ऐसे स्टेटमेंट आरएसएस प्रमुख भागवत जी के लगातार आते रहे, जिसे पूरे सनातन धर्म के जुड़े हुए लोगों को आघात पहुंचा है, साधु संत ऋषियों मुनियों सन्यासियों को आघात पहुंचा है। यह कह देना कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों खोज रहे हो, तो फिर हम क्या खोजें? अगर हम अपने अस्तित्व को ही मिटा दें तो कैसी हमें आजादी प्राप्त हुई है? ऐसी विचारधारा आपके मन में अगर ऐसी आ रही है तो आप सनातन धर्म को किस तरफ ले जाना चाहते हो? एक आप भाईचारे की बात कहकर के सनातन धर्मियों के लोग बस भाईचारे, सद्भावना, सेकुलर दिखाते रहो, और दूसरी तरफ वो हमारा गला काटते चले जाएं। दूसरी तरफ जिहादी मानसिकता की विचारधारा, क्या मोहन भागवत जी आपको नजर नहीं आ रही? बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है? जिहादी मानसिकता के लोग 1 मिनट के लिए भी शांत बैठे हुए नहीं है। आज भारतवर्ष में अनेकों मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, क्या यह नजर नहीं आता? आपकी संस्था, आपकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश, यहां पर अगर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में देखा जाए, क्या कर पा रही है? आज वहां जिहादी मानसिकताओं के लोगों का वर्चस्व हो गया है। आपकी पार्टी के, आपके संस्था के लोगों को गले काट दिए जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे। ममता बनर्जी जी का राज वहां लोग देख रहे हैं कि किस तरह जिहादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनेकों दूसरे प्रदेश आप देख सकते हो कि किस तरह की स्थिति, कहीं पर कुछ अपमानजनक सनातन के लिए टिप्पणी की जाती है, कहीं पर कुछ टिप्पणियां की जाती है। आज आप जवाब नहीं दे पाते हो। आज जबकि सामर्थ्य के साथ केंद्र में भी अनेकों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी सशक्त संस्था स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, कोई हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। मुसलमानों को एक साथ जोड़िए, इसके लिए मना नहीं किया जाता। हम सभी को नापने में भेद समझते हैं, ना मुसलमानों में भेद समझते हैं। इस्लाम धर्म के लोगों का भी हम सम्मान करते हैं, जो वास्तव में भाईचारे के रूप से रहना चाह रहे। मगर जब हम जिनके बीच देख रहे हैं कि उनकी रणनीति क्या चली, वो कार्य क्या कर रहे हैं, उनके मदरसों में किस तरह की जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और फिर भी हम आंख बंद करके बैठ जाएं, इसी तरह आंख बंद करके बैठने के परिणाम है एक लंबे अंतराल की गुलामी के कालखंड से हम लोग गुजरे, और हमें सहारा ही कहां मिला है। हम हमेशा यातनाएं सहते रहे हैं, हमारे पूर्वज अपने सर कटाते चले गए हैं। संघर्ष आज का नहीं कर रहे हैं। मस्जिदों के अंदर आज मस्जिदों के अंदर मंदिर नहीं ढूंढे जा रहे। हमारे मंदिर थे और उन मंदिरों के लिए हमारे पूर्वज सतत लड़ते चले आ रहे हैं। गुलामी के कालखंड में भी अपना सर कटाते रहे हैं, जिहादियों की वेदनाओं को सहते रहे हैं, उनके अत्याचार को सहते चले आए हैं। एक से एक अनेकों औरंगजेब जैसे लोग आकर के हमारे मंदिरों को ध्वस्त करते रहे, हम सब देखते रहे। जिसको कुछ उस समय लोग कर नहीं सकते, जो कर सकते थे वो संघर्ष हमेशा करते चले आए हैं।
और दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी वास्तव में सनातन तो आजाद हुआ ही नहीं, हिंदू धर्म तो आजाद हुआ ही नहीं। आजाद हुआ ईसाई धर्म, आजाद हुआ इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के नाम पे पूरा एक देश ले लिया गया। हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मिला क्या? केवल आजाद होते ही एक मुसलमान को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, अंग्रेजों का गुलाम प्रधानमंत्री बन बैठा और एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता बना दिया गया जो बस इस तरह के वातावरण में, जिससे समाज, हिंदू समाज बस गुलामों का सा जीवन जीता रहा है, जैसे गुलामी के कालखंड में जीता रहा है। वह अपनी आवाज न उठा सके, गलत को गलत न कह सके। महात्मा गांधी ने भी अधिकांश कार्य मुसलमानों के संरक्षण में किया है, हिंदुओं को दबाने की बात की है। ठीक है, भाईचारा रहता, मगर जब एक देश उनको दे दिया गया तो कम से कम यहां पर हिंदुओं का वर्चस्व होना चाहिए। संविधान भी बनना चाहिए था तो वहां पर हिंदुओं का वर्चस्व होना चाहिए, हिंदुत्व की विचारधारा को गहराई से रखना चाहिए था, हिंदुओं का संरक्षण होना चाहिए था। मगर हिंदुओं का संरक्षण इसलिए नहीं हो सका कि एक ईसाई धर्म को मानने वाला, मुसलमान धर्म को मानने वाला या उसी में रचा बसा किस धर्म को मानने वाला था, ऐसा एक प्रधानमंत्री बन बैठा जिसका पूरा खिचड़ी ही परिवार था और वह अंग्रेजों का गुलाम था। और गुलामी के कारण एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए जाते रहे, चाहे हम कश्मीर की बात उठा लें, देश की बात ले, चाहे वक्फ बोर्ड की बात ले लें, एक से कितने अधिकार मुसलमानों को दे दिए गए कि वो मनमानी जहां जो चाहे वो करते चले जाएं और हम कुछ विचार करने लायक भी ना बचे। कानून रूप से भी हमको इस तरह बांध दिया गया कि हम अपनी आवाज न्यायालय पे भी उठा करके ना जा सके। और आज अगर हमें जो कुछ भी अधिकार मिले हैं, संविधान के माध्यम से मिले हैं, उन संविधान के अधिकारों का भी हम उपयोग न कर सके। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान किया जाता रहा, क्योंकि वह भी जिन आवाजों को उठाना चाहते थे, नेहरू के वजह से वो आवाजें आगे नहीं उठ सकी। मगर जो कुछ भी संविधान में हमें अधिकार मिला, उन अधिकारों को उपयोग करके आज अगर हम आजादी के बाद अपनी आजादी की बात कह रहे हैं, सब धर्म को खुली छूट दे दी गई है। चाहे जितनी मस्जिदें बनवाते रहो, चाहे जितने मंदिरों को तोड़ते रहो, चाहे जितने लोगों को गला काटते रहो, सब कुछ करते जाओ। उनके संरक्षण करने के लिए कई पार्टियां एकदम पूरी तरह से नतमस्तक होती है केवल वोट बैंक के लिए। और हिंदुत्व की बात की जाती है तो उनको हिंसक बताना प्रारंभ कर दिया जाता है। किसी पार्टी के लोगों को उठाकर देख लिया जाए। मगर आज यदि ऐसी बात मोहन भागवत जी आपके द्वारा की जाएगी तो आपका बयान निंदनीय है, अस्वीकार्य है। और मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं आप अभी कुछ समय पहले एक दरगाह में गए थे, मीडिया ने भी प्रचारित किया था कि आप एक दरगाह में गए थे मुसलमान भाइयों से मिलने जुलने के लिए, बात करने के लिए। तो शायद कहीं ना कहीं वहां कुछ ना कुछ आपको जूठा अवश्य खिलाया गया होगा, पानी अवश्य पिलाया गया होगा। उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क में पड़ चुका है, उसका प्रभाव पूरे समाज पर आपकी वाणी से निकल रहा है। मेरा मानना है कि आपको 11 दिन का कहीं ना कहीं उपवास करना चाहिए। आप में परिवर्तन आ जाएगा। आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, आप निर्भीकता निडरता का जीवन जी सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं वो प्रभाव, संगत का जो असर पड़ता है, उस संगत का जो असर पड़ चुका है, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए किसी सनातन धर्मी धार्मिक स्थल में जाकर के 11 दिन का व्रत उपवास रह करके आप वहां रहेंगे, मेरा मानना है कि आपकी वाणी बदल जाएगी। और अन्यथा 3 दिन मात्र इस पवित्र स्थल पर आकर के, जहां मां का अखंड गुणगान चल रहा है, माता की दिव्य छवियां स्थापित हैं, वहां 3 दिन रह करके आप गुजारिए और देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। आपको एहसास हो जाएगा कि आपने सामान्य गलती नहीं की, आपने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिसका हम सैकड़ों सालों तक भोगते रहेंगे। आपकी यही बात हर बार उठाई जाएगी, मंचों से उठाई जाएगी कि आरएसएस प्रमुख ऐसा कहते थे और कुछ लोग ऐसा गलत कर रहे हैं, जबकि हमारे द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया जा रहा। कहां हिंसा की जा रही है? हम तो हिंसा को सहते चले जा रहे हैं, आज भी सह रहे हैं। अगर कानूनी प्रक्रिया से कोई कदम उठाया जा रहा है, कोई रास्ते निकाले जा रहे हैं, तो उन रास्तों में भी अवरोध मत बनिए। सनातन धर्म के लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम हर उस मस्जिद को तलाशेंगे जो मंदिर तोड़ करके बनाई गई है, जहां पर हमारे देवी देवताओं को अंदर भूमि में दबा करके रखा गया है, जहां पर वो पैरों से कुचलते हैं, जहां पर थूकते हैं, हाथ पैर धुलते हैं, जहां पर वो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। हमारे पूर्वज लड़ते रहेंगे और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें एक नहीं अनेकों लोगों को बलिदान क्यों ना देना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम हिंसक नहीं हैं, हम रचनात्मक कार्य करते हैं, मगर अपनी चेतना शक्ति को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। हम आध्यात्मिक विचारधारा का जीवन जीने वाले लोग हैं। हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बदौलत आज हमें आजादी मिली है। हमारा अपना संविधान है, हमारी अपनी न्यायालय हैं, मगर उन न्यायालयों में जाने से रोकने की कोशिश करने वाला सनातन का रक्षक नहीं हो सकता। मैं मोहन भागवत जी आपको सलाह देना चाहूंगा, अगर आप अपनी विचारधारा में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपका सनातन अपमान करना प्रारंभ कर देगा, आपकी छवि गिरनी शुरू हो जाएगी, आरएसएस की क्षमताएं घटनी शुरू हो जाएंगी। आपसे ज्यादा तो विश्व हिंदू परिषद ज्यादा सराहनीय का पात्र है, जो खुल करके अपनी बात कहता है, खुल करके हिंदुओं की बात करता है।
क्योंकि हिंदू की बात कौन करेगा, हिंदू की रक्षा कौन करेगा। हम अपनी रक्षा के लिए केवल आवाज उठा रहे हैं, हम किसी शोषण के लिए तो आवाज उठा ही नहीं पा रहे। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। अतः नए वर्ष में पूरे देशवासियों से चाहता हूं और महाकुंभ पे होने वाले वहां पर अखाड़ा परिषद की बैठकों में भी चाहूंगा कि उस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना, कुछ कार्य कीजिए। अपने अपनी क्षमताओं को, अपने अपने वैभव को दिखा देने से कोई लाभ समाज को नहीं मिलने वाला। समाज से जातीयता मिटाइए, समाज से छुआछूत मिटाइए, समाज को नशा मुक्त करिए, समाज को भ्रष्टाचार मुक्त कीजिए। सरकारों के विरुद्ध इस चीज के लिए आवाज उठाइए कि सरकारें उस दिशा में कार्य करें। अगर हमें सनातन धर्म को बचाना है तो सही विचारधाराओं को लेकर के चलना पड़ेगा। लोगों के अंदर साधक और साधिकाओं का भाव जगाना पड़ेगा। जिस विचारधारा को लेकर आज संगठन कार्य कर रहा है, जहां करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन डाला, मैं नींव में कार्य करता हूं। मैं केवल दिखावे के लिए कार्य नहीं करता, मेरे द्वारा नींव को सींचा जा रहा है, नींव में कार्य किया जा रहा है कि हम समाज को किस तरह से बदल सकते हैं। इसलिए साधक और साधिकाएं बना करके उन्हें तपस्वी बनाया जा रहा है, उन्हें त्यागी और बैरागी बनाया जा रहा है। उनको गृहस्थ छोड़ने की बात नहीं कही जा रही, उनका गृह सुव्यवस्थित बने, वो सभी देवी देवताओं का सम्मान करने वाले हों, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हों, मूर्ति पूजा पर विश्वास करने वाले हों, अपने घरों को संस्कारवानों से भरपूर करने वाले हों, जहां धीरे धीरे आह्वान कर सके कि घरों में परिवर्तन आए, एक आध्यात्मिक वातावरण का प्रवेश करे। उस विचारधारा को लेकर के संगठन आज सतत कार्य करता चला जा रहा है। हमारे संगठन के कार्यकर्ता डोर टू डोर समाज में जा जा करके कार्य कर रहे हैं, बिना अपने मान सम्मान की भूख के, समाज सेवा की भावना से, अपने जेबों से खर्च कर करके भी कार्य कर रहे हैं। संगठन के स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की लगातार यहाँ पर बैठकों का क्रम है। अभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, अन्य प्रदेशों की शीघ्र ही बैठक इस वर्ष रखी जाएगी, जिसमें और चेतनात्मक प्रवाह को लेकर के हमें अपनी पूरी क्षमता लगा देना है। धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए समाज को संस्कारवान बनाना एकमात्र ऐसा कर्तव्य है कि जब तक हम समाज को संस्कारवान नहीं बनाएंगे, आस्थावान नहीं बनाएंगे, अगर नास्तिक बनकर के जीवन जिएंगे, नशे का सेवन करेंगे, मांस का सेवन करेंगे, तो ऐसा समाज कभी भी अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकेगा। उस दिशा में पूरी क्षमता के साथ मेरे कार्यकर्ता, स्वयंसेवी कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। चूंकि उनके लिए मैं नित्य यहाँ से चेतनात्मक मेरे जो क्रम चलते रहते हैं, मार्गदर्शन चलता रहता है, नित्य के मेरी जो आध्यात्मिक क्रियाएं चलती रहती है, माँ के चरणों पर जो प्रार्थना चलती रहती है, वो अपनी फलीभूत होगी और फलीभूत हो रही है। हम एक दो लोगों से प्रारंभ करके आज करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं। 20 लाख लोगों को हमने नशा मुक्त किया है। माँ का 28 सालों से यहाँ अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। एक विचारधारा से कार्य करने की जरूरत है। देश के अंदर कितनी धार्मिक संस्थाएं, हम खुल करके आ जाएं, गलत को गलत कहना प्रारंभ कर दें, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे धर्म प्रमुख हो, या किसी संस्था के लोग हो। यदि वो गलत कह रहे हैं, जब तक हम मुखर होकर के आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हम सनातन की रक्षा नहीं कर सकते। उस दिशा में हमें सभी को मिलकर के कार्य करने की जरूरत है। क्या हम सामने नहीं देख रहे कि संभल की क्या स्थिति है? सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या काशी की स्थिति हमें नहीं दिखाई दे रही? क्या मथुरा की स्थिति हमें नहीं दिखाई दे रही? संभल में मंदिर निकल रहे हैं, कितने मंदिरों को दबा करके रखा गया। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के अंदर थे, उनको किस तरह आजादी के बाद किस तरह कत्लेआम किया गया, किस तरह मार मार के भगाया गया, दबा करके मूर्तियों को रख दिया गया, दबा के मंदिरों को रख दिया गया, लोग पूजन के स्थानों में नहीं जा पाए। ये अलग बात है कि धीरे धीरे करके अब एक जागृति आ रही है। वहां सरकार भी हिंदुवादी सरकार बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो हम अपनी रक्षा के लिए केवल आवाज उठा रहे हैं। उसमें सभी संस्थाओं को सहयोग देना चाहिए, सभी संस्थाओं को बढ़ चढ़ करके आवाज उठाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। कर्म करने से ही समाज में परिवर्तन आता है। उस दिशा में अपेक्षा करता हूं सभी संस्थाओं से, सभी धर्म प्रेमी जनमानस से भी, कि जो एक आवाज चले उसमें आगे बढ़ो। आज ऐसे कुछ मीडिया की बातें, उन बातों को मत सुनो जहां कुछ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, चूंकि वो मैकाले की शिक्षा पद्धति से पढ़ करके ही जाते हैं, वो भी उसी भाषा को बोलने लगेंगे कि हमें विकास की बातें देखना है, मंदिर मस्जिद से क्या लाभ मिलेगा। अरे लाभ, अगर तुम अपने पूर्वजों को ही भूल जाओगे, अपने संस्कृति को भूल जाओगे, तो अपने सब चीज को भुला दोगे, तो फिर शेष क्या बचेगा? ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग ही तो जब नौकरी लग जाती है, अगर उनके माता पिता घर जाते हैं, तो माता पिता का परिचय भी समाज को नहीं देते, कहते थे नौकर है आए हुए। क्योंकि उनके अंदर हीन मानस, उसके पूर्व को सब कुछ भुला देना चाहते हो। अगर हम इतिहास को भुला देंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी शेष नहीं। हमारा इतिहास ही हमें सामर्थ्य देता है कि हम ऋषियों मुनियों के संतान हैं। हमारा किसी समय हमारा किस तरह का आध्यात्मिक वातावरण था, कितने देवी देवताओं के जो मंदिर बने, सामान्य मंदिर नहीं बने। पहले ऋषि मुनि साधक साधिकाएं हुआ करती थी, आज वो क्यों विलीन होती चली जा रही है? इसलिए युवा वर्ग उसी रास रंग में ग्रसित हो चुका है। उनको हम देख सकते हैं, चाहे नए वर्ष की मनाने की पार्टी में देख लें, या उनकी मानसिकता बस पैसा कमाना, पढ़ना, पैसा कमाना, अपराध करना, खाना पीना, मर जाना। और ऐसे लोग ही बड़ी जल्दी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मगर आज निश्चित जहां हमारी संस्थाओं द्वारा तो आवाज उठनी चाहिए कि दूसरे धर्म के लोग जो गए हुए, अगर मोहन भागवत जी आप ये कहते हो
कि वो भी सनातनी थे, हिंदू थे, तो उन्हें आह्वान कीजिए कि वो घर वापसी करें, उन मस्जिदों को स्वयं अपने हाथों से ध्वस्त करें और वहां पर मंदिर का निर्माण करें। यह मुखर होकर के आवाज उठाइए। अगर वास्तव में वो सनातन धर्मी ही पहले के थे, मैं तो ये मानता हूं कि वो सनातन धर्म के कट्टर नहीं थे, वो कायर थे उनके पूर्वज, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, डर बस उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। आज की पीढ़ी को कम से कम उस डर को, जो कायरता तुम्हारे पूर्वजों ने दिखाई, मैं इस्लाम धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं, जो कायरता तुम्हारे पूर्वजों ने दिखाई है और इस्लाम धर्म स्वीकार किया, केवल कायरता से, डर से सनातनियों ने अपना सर कटा दिया, मगर अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। मगर तुमने गलती से तुम्हारे पूर्वज धर्म परिवर्तन किया, तुम्हारे पास मौका है कि तुम परिवर्तन करो, एक बार पुनः घर वापसी करो। अगर कुछ गलत हुआ है घर वापसी करो, तब हम मानेंगे कि आप सनातन धर्मी हो, तुम्हारे और हमारे पूर्वज एक थे। अगर तुम ऐसी संस्कृत की बात के जीवन की यात्रा तय करके चल रहे हो, तो हम कैसे मान सकते हैं कि तुम्हारे पूर्वज सनातन धर्म को मानने वाले थे? वो कायर थे, डरपोक थे, नपुंसक थे, उन्होंने इस्लाम के सामने घुटने टेक दिए। और हमें एक गीत सुनाया जाएगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कैसे ईश्वर अल्लाह को हम एक समान कह सकते हैं? एक समान किस प्रकार से मान सकते हैं? एक समान ईश्वर अल्लाह है ही नहीं, यह हमारे ईश्वर का अपमान है। हमारा ईश्वर दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल से भरपूर है, चेतना से भरपूर है, कभी अनीत अन्याय अधर्म करता ही नहीं। और अल्लाह क्या सिखाता है? वो कहता है गला काटो, जो तुम्हारे धर्म को न माने काफिरों को मारो, और मार के आओगे हम तुम्हें 72 हूरें देंगे। हमारा ईश्वर तो कभी नहीं कहता। हमारा ईश्वर तो कहता है अगर तुम एक का वध करके आओगे नरक में जाओगे, वहां हमें दंड मिलेगा, प्रताड़ित करेगा। तो ईश्वर अल्लाह एक समान कैसे बात कह दे हम? और आज ईश्वर अल्लाह के गीत गाने वाले वो महात्मा गांधी की लाइनें मैं स्वीकार नहीं करता। अगर महात्मा गांधी की लाइनें, ये सब मुसलमानों के पक्षधर थे, हिंदुओं के लिए कार्य करते थे, मानता हूं महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है, महात्मा गांधी एक संत थे, मगर ऐसा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया जिसे मैं राष्ट्रपिता का दर्जा दे सकूं। मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता, संविधान की किसी लाइन में नहीं लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। यह उन नेताओं की मक्कारी थी कि किसी ने अपने आप को चाचा नेहरू कह दिया, किसी ने किसी को राष्ट्रपिता बना दिया, कि हिंदू धर्म उसी लाइन में पड़े रह जाए। तो उस लाइनों से समाज को आगाह करना चाहूंगा कि समाज सजग हो, इन लाइनों को बंद कर दो। ये लाइनें हमारे ईश्वर का अपमान है। ईश्वर अल्लाह एक समान कभी हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो कम से कम पहले इस्लाम धर्म के लोग अपनी विचारधारा को पूरी बदलना चाहिए, दिखाना चाहिए कि तुम्हारा अल्लाह भी दयामयी है, करुणामयी है, वात्सलमयी है, प्रेम वह वो सबको एक साथ लेकर चलने वाला है। हिंसा करना जिस दिन बंद कर देंगे इस्लाम धर्म के लोग, तड़पा तड़पा के लोगों को मारना बंद कर देंगे, जिहादी मानसिकता को बंद कर देंगे, गजवाए हिंद करने की मानसिकता को बंद कर देंगे, मैं मान लूंगा ईश्वर अल्लाह एक समान है। मगर इस तरह के गीतों का विरोध करना चाहिए, हर मंच से विरोध करना चाहिए। मीडिया वाले तो चिल्लाएंगे ही, कुछ पढ़े लिखे बेवकूफ लड़के युवा वर्ग भी चिल्लाएंगे कि समानता को लेकर चलना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा, अरे महात्मा गांधी भगवान नहीं हो गए? महात्मा गांधी अगर गलती न करते तो नाथूराम गोडसे को उनकी हत्या न करना पड़ता। परिस्थितियां ऐसी आ गई थी। नाथूराम गोडसे को पढ़ो, समझो, वह एक राष्ट्रभक्त था, उसकी राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठाना गलत है। महात्मा गांधी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, मगर नाथूराम गोडसे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अगर वह वास्तव में वो कदम न उठाता तो महात्मा गांधी नेहरू के दबाव में आकर के, और ना मालूम कितना अंग्रेजों के दबाव में आकर के, ऐसे एक के बाद एक ऐसे कदम उठाते चले जाते कि हमारे देश के अब तक 10 टुकड़े हो चुके होते। अतः हमें उस विचारधारा को स्वीकार नहीं करना, हमें अपनी दृढ़ विचारधारा को स्वीकार करना है कि हम सनातन के रक्षक हैं, हम सभी धर्मों के एक समान मानते हैं, एक समान लेके चलते हैं, मगर हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। हम उसी के विचारधारा से समझौता करेंगे जो समानता के साथ आ रहा हो, समानता का भाव रखता हो, एक रूपता का भाव रखता हो। ईसाइयत थोपी जा रही है, इस्लामियत थोपी जा रही है, सनातन की स्थिति कहां गुम होती चली जा रही है। हमें उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। उस दिशा में एक विचारधारा से लेकर के नया वर्ष भरपूर सनातन की रक्षा के लिए, धर्म राष्ट्र मानवता की रक्षा के लिए हर सनातनियों को उठ करके खड़े होना चाहिए। एक रूपता से कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। आस्था विश्वास से साधना करो। अब अपने बच्चों पर ध्यान रखो, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार से परिपूर्ण करो, उन्हें वह संस्कार दो। संस्कार विहीन नास्तिक बच्चे, आज समाज में 50% से ज्यादा बच्चे मांस का सेवन कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं। किस तरह कल्याण होगा हमारे देश का, किस तरह कल्याण होगा हमारे सनातन धर्म का? तो प्रयास करने की जरूरत है। जो सत्य है वो सत्य का जीवन जियो। मैं सत्य का जीवन जीता हूं, सत्य बोलता हूं, सत्य के लिए दिन रात कार्य कर रहा हूं। पिछले 40 वर्षों से उसी क्षेत्र में संघर्ष किया जा रहा है, और जिस बिंदु में मैं आवाज उठा देता हूं, कुछ संस्थाएं उस पर टिप्पणी करना प्रारंभ कर देती हैं। संस्थाएं कहूं या कुछ धूर्त लोग, अज्ञानी लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने मां राधा के विषय में एक आवाज उठाई थी।
क्योंकि मेरे पास सैकड़ों हजारों लोग करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अनेकों लोग बार बार में सूचनाएं देते हैं कि किसी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि माँ राधा जगत जननी है, वही सब कुछ है, माता भोगती कुछ नहीं, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हुई। हम हर शक्ति का नमन करते हैं, हर शक्ति को मानते हैं। तुम जितना मानते हो उनसे सैकड़ों हजार, चूंकि मैं माँ का भक्त हूं, माँ का उपासक हूं, माँ का रक्षक हूं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करता हूं। उनके अंश रूप जी जितनी है वो मेरे लिए मात्र रूप होते। इस बिंदु पर मैंने अनेकों बार आवाज उठाई है। जब रास रंग के गीत गाए जाते हैं, अश्लीलता के दृश्य दिखाए जाते हैं, तब मैंने आवाज अनेकों बार उठाई है कि आप दिशा भ्रमित कर रहे हो। अनेकों कथावाचकों द्वारा इस तरह की स्थितियां निर्मित की जा रही, और मेरे द्वारा पुनः एक बार कहा जा रहा है, सभी जितने ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, मंत्र जाप करने वाले, अनुष्ठान करने वाले हैं, कथावाचक हैं, वेदों का ज्ञान रखते हैं, कान खोल करके सुन ले। मैं एक बार पुनः कह रहा हूं, इस धरती पर जितने भी अंशावतार हुए सभी अंशावतार हैं जिन्होंने जन्म लेकर के सामाजिक जीवन जिया है, समाज के बीच रहे हैं, वो कभी भी पूर्ण अवतार न कभी हुए हैं, न भविष्य में कभी भी होंगे। पूर्ण शक्ति जब अवतरित होती है, प्रकट होती है, अपना कार्य करती है और आदर्श रूप में तुरंत अपने क्षेत्र, अपने स्थान पर चली जाती है। जितनी शक्तियां हैं, राधा भी है तो राधा अंशावतार है। पुनः कह रहा हूं, जिसको ना समझ पा रहा हो वो मेरे पास आकर के समझे आकर के, क्योंकि तुम अपनी सीमाओं में ग्रसित हो। कुछ धूर्त लोगों ने टिप्पणी की, मैं उन्हें सिर्फ नाली का एक कीड़ा समझता हूं। जिस तरह की गंदगी उनके जीवन में भरी है उस तरह अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। मैं उस तरह ज्यादा अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। नया वर्ष है, मगर निश्चित है अगर कोई गलत चीजें की जाएंगी तो जवाब अवश्य दी जाएगी। अगर समझना तो मेरे पास आकर के समझो। जिसको जहां की ज्ञान न समझ में आ रहा हो वह मेरे पास आकर समझे, मैं उसे बताने के लिए तत्पर हूं। क्योंकि आत्मावान चेतनावान योगी जिसके पूर्ण कुंडली शक्ति जागृत होती है, उसके अंदर कोई भी ऐसा संशय नहीं रहता जिसको न रख सके। सृष्टि को समझने की क्षमता हासिल करो, उसको समझो, आत्मज्ञानी बनो। केवल ग्रंथ ज्ञानी मत बनो। ग्रंथों का सम्मान है, मगर ग्रंथ ज्ञानी वह है जो आत्मज्ञानी बन सके। मगर आत्मज्ञान से लोग विहीन होते चले जा रहे हैं, निरर्थक टिप्पणियां कर रहे हैं, समझ में कुछ आता नहीं, जिनको मालूम ही नहीं मैं कैसा जीवन जीता हूं। मैं एक सनातनी हूं, मूर्ति पूजा पर विश्वास करता हूं। मूर्ति पूजा मेरे जीवन का आधार है। मात्र शक्ति की आराधना करता हूं, सभी मात्र शक्तियों को अपने हृदय में धारण करता हूं। राधा हो, मीरा हो, सीता हो, कोई भी मेरे सम्मान की पात्र है। हर काल में देवी शक्तियां अवतरित हुई हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अंश रूप में। ग्रंथों को टटोलोगे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ऋषियों की वाणी को सुनोगे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और तुम क्या दे रहे हो? केवल अपने क्षणिक कि हम जिस ईश्वर की आराधना करें उसी को बड़ा सर्वोपरि दिखा दे। तो फिर ब्रह्मा जी का क्या होगा, विष्णु जी का क्या होगा, महेश जी का क्या होगा? ये कौन है? महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली कौन है? फिर ब्रह्माणी कौन है? लक्ष्मी कौन है? पार्वती कौन है? क्या इनका विश्लेषण करोगे? है क्षमता किसी के पास कि इनको कौन जन्म देने वाली है? उस विराट शतक देश जैसे देवादेव भी मां कह के पुकारते हैं, जो अनंत लोगों की जननी है, जहां अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उसका आंकलन करते हो, सृष्टि को समझने का प्रयास करते हो। किस तरह के अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश भी अंशावतार हैं, वो भी पूर्ण अवतार नहीं है। पूर्ण अवतार केवल वह सत्ता है जो अजर अमर अविनाशी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो प्राण स्वरूप है, जो हमारे अंदर है, अजर अमर अविनाशी तत्व बैठा हुआ है, उसकी वह पूर्ण सत्ता है। उसको समझने का प्रयास करो। कई श्रेणियों के बाद विभक्त होने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना हुई है, ब्रह्मांड की रचना हुई है, लक्ष्मी जी की रचना हुई है, पार्वती जी की रचना हुई है। तुम्हें तो उस महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का ही ज्ञान नहीं, तो उस परम विराट सत्ता का ज्ञान क्या प्राप्त कर सकोगे? आत्मावान बनो, चेतनावान बनो, तब तुम्हें सत्य का ज्ञान का एहसास हो सकेगा। केवल 4 पुस्तकें रट लेने से, उनके उदाहरण देने से तुम पुस्तकें रटते हो। मैं वैसा जीवन जीता हूं। तुम ग्रंथों को रटते हो, मैं ग्रंथों का जीवन जीता हूं। तुम केवल रट्टू तोता हो, मैं वैसा जीवन जी करके दिखाता हूं। मेरी वाणी में ग्रंथ वास करते हैं। तुम ग्रंथों को अलमारियों में सजो करके रखते हो, मैं मंदिर में वास करता हूं। मंदिर की शक्ति मेरे हृदय में वास करती है, जिसे तुम नहीं देख सकते। अज्ञानता का जीवन जीते हो, अज्ञानता का जीवन जीते रहोगे। ज्ञानी हमेशा भटकता है। हमेशा ध्यान रखना, तुम जैसे जो धूर्त लोग जिन्होंने टिप्पणियां की है मेरी आवाजों पर, उनको मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे शिष्य सक्षम है उनको जवाब देने में। मैं सत्य कहता रहूंगा, कहने के लिए मेरा अवतरण हुआ है, कहने के लिए मैं समाज के बीच आया हूं। सभी अंशावतार हैं। इस धरती पर कोई भी जन्म लेने वाली देव शक्तियां सभी पूज्य हैं। मैं देव शक्तियां अपने सभी शिष्यों को हर पल कहता हूं, सभी देवी देवताओं को समान रूप से सम्मान करो। मगर तुम्हारी इष्ट कौन है? वो माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। हम जिनके अंश हैं, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई, जो शरीर से निकलते ही शरीर सड़ने और गलने लगता है,
उसके इष्ट माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी है, जो अनंत लोकों की जननी है, अनंत ब्रह्मांडों की जननी है। एक दो ब्रह्मांड की बात नहीं, एक दो सूर्य लोकों की बात नहीं। उस सत्य को समझने की बात करना। निरर्थक टिप्पणियां बंद कर दो। मैं अंबर का सूरज हूं, तुम इस धरती के जुगलू हो। सिर्फ इतना अंतर समझ लोगे तो दोबारा मुझ पर टिप्पणी नहीं करोगे। आज बड़ी शालीनता से नया वर्ष है, इसलिए मैं सामान्य से अपनी बात कह रहा हूं। यह निरर्थक टिप्पणी होगी तो मैं मुंह तोड़ जवाब देना जानता हूं। मैं आया इसीलिए, मुझे मान सम्मान की भूख नहीं है। अपमान से मेरे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर जो अधर्म अन्याय होता चला आया है धर्म के नाम पर, उस पर टिप्पणियां उठाता रहूंगा, कहता रहूंगा, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, जिससे हमारा सनातन, हमारे युवा वर्ग समझ सके सत्य क्या है। नाच रस रास रंग में तो हमने अस्तित्व गंवाया है। इसी में तो मुगलों के हम गुलाम बने, अंग्रेजों के गुलाम बने, और आजादी के बाद आज फिर भी अधिकांश कथावाचक बस रास रंग नाच गाना कहते हैं। जो युवा मांगते हो हम परोस रहे हैं। तो अश्लीलता परोसना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम धर्म पदियों छोड़ दो, अश्लीलता के संस्थाएं बना लो, वहां देना शुरू कर दो। युवा तो यही चाहता है, अधिक बियर बार बन जाए, अधिक नाच गाने की पार्टियां होना शुरू हो जाए। कथावाचक हो, धर्म पद में बैठे हुए हो तो शोध करो, आत्मज्ञानी बनो, साधक स्वयं बनो। और उन व्यक्तित्वों का, जिसके अगर कृष्ण के नाम पे भागवत कथा करते हो तो कृष्ण के व्यक्तित्व को समाज के बीच में रखो। कृष्ण जैसा महान व्यक्तित्व, उसका अंश मात्र भी आप समाज को नहीं दे पाते हो। कैसा उन्होंने जीवन जिया, कितने बड़े बड़े उन्होंने युद्ध लड़े, कितने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को उन्होंने किस तरह सुलझाया, किस तरह से कार्य करके धर्म की रक्षा की, किस तरह महाभारत जैसे युद्ध का सृजन किया, अधर्मी अन्यायों का संहार कराया। कब उस दिशा में बात होती है? कब राम के व्यक्तित्व को रखा जाता है? कब माता सीता के व्यक्तित्व को सही स्वरूप में रखा जाता है? आज तो कथावाचक राम और लक्ष्मण को, इनको भी न मालूम किस तरह की टिप्पणियां गाने की, नाना प्रकार की चीजें शोध करने लगे कि लक्ष्मण उच्छृंखल थे, इस तरह के गीत कथावाचक गा रहे हैं। कब तक टिप्पणियां नहीं की जाएगी? कथावाचक हमारे धर्म को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक बार नहीं अनेकों बार कहता रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा। एक बार और कान खोल के सुन लेना कि राधा हो या और कोई शक्तियां हो या कोई और देवता हो, राम हो कृष्ण हो, ये भी अंशावतार हैं, पूर्ण अवतार नहीं है। आप लोग भी सिखाते हो कि विष्णु के अवतार हैं, ये राम और लक्ष्मण हुए और बाद में जाकर के वही जाके कृष्ण और बलराम बने जाकर के, और एक तरफ उनको वही सर्वे सर्वा है, वही निखल वर्ण के ब्रह्मांड के नायक है। तो अगर ऐसा बात करोगे तो मैं आवाज उठाऊंगा, और जिस आवाज को विरोध लगे, अगर किसी के बल आत्मबल है, चेतना शक्ति है, तो आए, उसका स्वागत है। मगर निरर्थक सियारों की तरह चीखना शुरू कर दोगे, वाना शुरू कर दोगे, तो ऐसे लोगों को उसी भाषा में जवाब मिलेगा। मैं धर्म रक्षा के लिए आया हूं, धर्म रक्षा के लिए कार्य करता हूं। 24 घंटे नित्य सतत अपनी साधनाओं में रत रहता हूं। मात्र 24 घंटे में 2.5 घंटे की नींद और विश्राम लेता हूं। ये पिछले 40 सालों से मेरा पूरा एक रिकॉर्ड व्यवस्था के अंतर्गत सभी चीजें चली जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों को मैंने मार्गदर्शन किया है, करोड़ों लोगों को मैंने सही दिशा दी है, नास्तिकता में आस्तिकता का बीजारोपण किया है, नास्तिकों को आस्तिक बनाया है, लाखों लाख लोगों को नशा मुक्त यहां से किया गया है। देश का एकमात्र ऐसा स्थान है कि विश्व का अगर मैं कह दूं कि जिस स्थान पे अब तक मात्र 28-29 वर्षों में जितने लोगों को नशा मुक्त किया जा चुका है, देश की या विश्व की कोई भी संस्था नहीं कह सकती कि उतने लोगों को उन्होंने नशा मुक्त किया। जिस संस्था पर दिन रात यहां से कार्य किया जा रहा है, हम धर्म के रक्षक हैं। हम सनातन की आवाज मुखरता से उठाते रहेंगे, निर्भीकता निडरता से उठाते रहेंगे, समाज को जागृत करते रहेंगे, समाज में रचनात्मक कार्यों के लिए समाज को प्रेरित करते रहेंगे। गलत कुछ भी होगा उसका विरोध करेंगे। सत्य बताना गलत नहीं होता, सत्य बताना धर्म का विरोध नहीं होता। होना तो चाहिए, अगर किसी के पास संस्कार थोड़े भी होते, थोड़ी भी समझदारी होती तो उसे स्वीकार करता, या अगर कोई ऐसी बात थी तो आकर के मुझसे मिलता। मैंने कहा है, बड़े से बड़े ऋषियों मुनियों का मैं मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता हूं, योग की पराकाष्ठा रखता हूं, ध्यान साधना की उच्चता, कुंडली जागरण की उच्चता पर अगर कोई मुझसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे वह ज्ञान प्रदान कर सकता हूं, क्योंकि वैसा मैं जीवन जीता हूं। उस रास्ते से मैं निकल करके आगे खड़ा हूं। मैं कौन हूं इसे और समझने का प्रयास करना। सत्य सत्य हर काल में रहा और सत्य सत्य हर काल में सत्य रहेगा। समाज के लिए टीका टिप्पणी करने वालों के लिए मैं जीवन जीने की यात्रा तय करने नहीं आया। मैं धर्म रक्षा के लिए आया हूं, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए कार्य कर रहा हूं, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए कार्य करता रहूंगा। मैं अपने शिष्यों को भी प्रेरित करता हूं, इन क्षणों पर निर्भीकता निडरता से सत्य की आवाज उठाओ, निर्भीकता के साथ समाज के बीच कार्य करो, नशा मुक्त अभियान को और गति दो, भ्रष्टाचार मुक्त अभियान को और गति दो। हमें सजगता के साथ समाज के बीच कार्य करते रहने की जरूरत है। हमारे अंदर हिंसक प्रवृत्ति ना हो, मगर रक्षात्मक प्रवृत्ति जरूर हो, चेतनात्मक प्रवृत्ति जरूर हो।
हमारे अंदर साहस और पराक्रम की पराकाष्ठाओं का हम जीवन जिए। आप लोगों ने अनेकों महत्वपूर्ण महाशक्ति शंखनाद किए हैं। वह ऊर्जा आपको दी गई है, कर्म करते हुए मैंने एक एक कदम आप लोगों को आगे बढ़ाया। आप अपनी पूरी क्षमता समाज में लगा दो। निरर्थक टिप्पणी करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दो, क्योंकि जब तक मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा वो कभी नहीं सुधरेंगे। जीरो में पड़े रहते, बस कुछ ग्रंथों को याद कर लिए और अपने आप को बहुत बड़ा ग्रंथ ज्ञानी समझ लेते, और उनके जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आता। कभी वो सादगी का जीवन नहीं जीते, कभी वो 1500 लोगों को भी बदल नहीं सकते अपने जीवन में। उनके द्वारा कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना सीखो। नए वर्ष मंगलमय हो, नए वर्ष को अच्छे से व्यतीत करो, अच्छी प्रकार से जीवन जीना सीखो। देखो समाज में किस तरह से परिवर्तन नहीं आता। हमें भारतवर्ष की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, हिंदुत्व की रक्षा करना है। इसी में पूरे विश्व की रक्षा होगी। यह वर्ष भारतवर्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्म करने वालों को फल अवश्य प्राप्त होगा। उस जगत जननी की आराधना करके देखो, पुरुषार्थ करके देखो, परोपकार के कदम उठा करके देखो। यह वर्ष तुम्हारा अपना वर्ष बन जाएगा। चेतनात्मक क्रम से कार्य करो, निर्भीकता से कार्य करो, डर भय दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। मृत्यु का भय त्याग दोगे तभी जीवन का असली आनंद प्राप्त कर सकोगे। रोम रोम में माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा को समाहित करके निर्भीकता निडरता के साथ सत्य की आवाज उठाओ। बहुत कुछ ऐसा गलत समाज के बीच हो रहा है जहां पर आवाज उठाने की जरूरत है। यदि आवाज उठाई जाएगी तो हमारा युवक नास्तिकता से आस्तिकता की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। समाज को हम नशा मुक्त कराने में सफल हो जाएंगे। मैं आज के पहले दिन सरकारों से भी अपेक्षा करता हूं कि नशा मुक्त बनाओ प्रदेशों को। अगर वास्तव में आप राष्ट्र रक्षक हो, सनातन धर्म के रक्षक हो, तो समाज को नशा मुक्त करा दो। समाज से आधे अपराध आदि समस्याएं समाज के सहज भाव से दूर हो जाएंगी। उसी से नारी का सम्मान होगा। नारी के सम्मान की केवल बात करने से नहीं हो जाएगा। नारी का सम्मान किस प्रकार से होगा, घर घर में सम्मानित किस प्रकार से की जाएगी, वैसा कार्य करने की जरूरत है। आज तो ऐसे राजनेताओं से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। सब दिशा भ्रमित होते चले जा रहे हैं। वोट बैंक में पैसे बांटो, खरीद लो वोटों को, और बस राज सत्ताओं में बैठ करके सत्ता सुख भोगते रहो। देश कंगाल होता चला जाए। अनेकों बिंदु हैं जिनमें समय समय पर मैं अपने विचार रखता चला जाऊंगा। आज नया वर्ष था, कुछ न कुछ हर बिंदुओं पर चिंतन देना नितांत आवश्यक था। मैं अपना कर्तव्य समझ करके आज पुनः आप बैठा हूं कि अपने शिष्यों को और ऊर्जा दे सकूं और आशीर्वाद प्रदान कर सकूं कि भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता निर्भीकता निडरता के साथ कार्य करें। इस पवित्र स्थल पर आकर के कोई भी नशा करने वाला है उसे लिवा के लाएं। इस पवित्र स्थल पर आएगा तो यहाँ से नशा मुक्त होकर के जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन होता है। माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करके देखो, माँ के चरणों में आकर सच्चे मन से प्रार्थना करके देखो। इस वर्ष आपके असंभव से असंभव कार्यों में भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। केवल पुरुषार्थी परोपकारी जीवन जी करके देखो, एक अलग वातावरण मिलेगा आपको। हर पल मेरा आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा रहता। मैं जीवन ही सनातन की रक्षा के लिए जी रहा हूं, मानवता की रक्षा के लिए जी रहा हूं। कार्य करता रहा हूं, कार्य आगे भी करता रहूंगा। सजगता के साथ आप लोग भी कार्य करें, निर्भीकता निडरता के साथ कार्य करें। मैं पुनः एक बार अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की।